भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह एक साधारण किसान था जिसे उसके दयालु हृदय और परिवार के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। उसकी दुनिया उसकी एकमात्र बेटी मीरा के इर्द गिर्द घूमती थी। वह उसकी आंखों का तारा थी, उसका गर्व और खुशी। जिस दिन से वह पैदा हुई थी, रमेश ने उसे अपार प्यार, देखभाल और सुरक्षा दी थी। वह उसे प्यार से प्यारी बेटी कहता था और मीरा के लिए उसके पिता उसके हीरो थे। मीरा एक होशियार और खुशमिजाज लड़की थी। उसे दुनिया के बारे में जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा थी और वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित रहती थी, जिसे रमेश पूरा करना चाहता था। किसान होने के साथ आने वाली वित्तीय समस्याओं के बावजूद रमेश ने सुनिश्चित किया कि मीरा को अच्छी शिक्षा मिले। वह अक्सर तपती धूप में खेतों में लंबे समय तक काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते और शरीर थक जाता, लेकिन मीरा के भविष्य के बारे में सोचकर वह आगे बढ़ता रहता। वह उसे सफल होते देखना चाहता था, गरीबी के उस चक्र को तोड़ना चाहता था जिसने पीढ़ियों से उनके परिवार को जकड़ रखा था। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती गई, उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां गांव में चर्चा का विषय बन गई। वह अपने परिवार की पहली लड़की थी जिसने कॉलेज में दाखिला लिया था। यह एक ऐसा कारनामा था जिसने रमेश को गर्व से भर दिया। हालांकि उसकी सफलता के साथ साथ गांव वालों की फुसफुसाहट भी आई, जो मानते थे कि एक लड़की की जगह घर में होती है, न कि कॉलेज में। हालांकि रमेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी बेटी की क्षमता में विश्वास करता था और उसके सपनों को साकार होते देखना चाहता था। लेकिन जैसा कि किस्मत को मंजूर था, जीवन ने एक दुखद मोड़ ले लिया। एक शाम जब रमेश खेतों से लौट रहा था, वह अचानक गिर पड़ा। गांव वाले उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ज्यादा कुछ नहीं कर सके। सालों की कड़ी मेहनत और आर्थिक बोझ के तनाव ने उसके स्वास्थ्य पर भारी असर डाला था। रमेश को गंभीर हृदय रोग का पता चला और उन्हें भारी काम से बचने की सलाह दी गई। यह खबर मीरा को झकझोर देने वाली थी। उसके पिता, उसके साहस का स्तंभ, अब अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे। मीरा जानती थी कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति गंभीर है। चिकित्सा खर्च बढ़ रहे थे और जो थोड़ी बहुत बचत थी वह तेजी से खत्म हो रही थी। मदद के लिए बेताब मीरा ने एक दिल तोड़ने वाला फैसला लिया। उसने कॉलेज छोड़ने और पास के शहर में नौकरी करने का फैसला किया। यह एक ऐसा निर्णय था जो उस पर भारी पड़ा, लेकिन उसे पता था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। उसके पिता का जीवन उसके सपनों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। हालांकि जब रमेश को मीरा के फैसले के बारे में पता चला तो वह टूट गया। उसने उसे बेहतर भविष्य देने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया था और अब उसकी वजह से वह अपने सपनों को छोड़ रही थी। अपराध बोध उसे खा रहा था और वह मुश्किल से अपनी बेटी की आंखों में देख पाता था। मीरा ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उसकी शिक्षा इंतजार कर सकती है, कि उसके पिता का स्वास्थ्य प्राथमिकता है। लेकिन रमेश यह भावना नहीं छोड़ पा रहा था कि वह उससे हार गया है। दिन हफ्तों में बदल गए और मीरा ने एक छोटे से कार्यालय में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वेतन मामूली था, लेकिन यह उसके पिता के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। वह अपना दिन काम पर बिताती और रातें अपने पिता के बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर सांत्वना के शब्द कहती। लेकिन उसके बहादुर चेहरे के बावजूद मीरा का दिल टूट जाता। उसे अपना कॉलेज, अपने दोस्त और वह सपने याद आते जिन्हें उसने कभी संजोया था। एक शाम जब मीरा अपने पिता के बिस्तर के पास बैठी थी, रमेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मीरा, मेरी प्यारी बेटी, मैंने बहुत सोचा है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपने सपनों का बलिदान करो। मैं चाहता हूं कि तुम वापस कॉलेज जाओ, वह जीवन जियो जिसकी तुम हकदार हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। पापा, मेरे लिए आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। हम कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं। लेकिन रमेश अडिग था। उसने पहले ही एक दूर के रिश्तेदार से बात की थी जिसने चिकित्सा खर्चों में मदद करने पर सहमति जताई थी। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उसे पता था कि यह सही है। वह अपनी बेटी के सपनों को अपनी वजह से टूटते हुए नहीं देख सकता था। भारी मन से मीरा ने कॉलेज वापस लौटने का फैसला किया।
उसने हर सप्ताहांत अपने पिता से मिलने का सिलसिला जारी रखा और उनके प्रति उसका प्यार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। लेकिन उसे छोड़कर जाने का अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। वह जानती थी कि उसके पिता को उस पर गर्व है, लेकिन हर बार जब वह जाती थी तो उसके पिता की आंखों में उदासी दिखाई देती थी। महीने बीत गए और रमेश की हालत और बिगड़ गई। एक बरसाती दोपहर मीरा को फोन आया कि उसके पिता का निधन हो गया है। वह घर भागी, उसका दिल टुकड़ों में बिखर गया था। जैसे ही वह उसके निर्जीव शरीर के पास घुटनों के बल बैठी, उसने फुसफुसाया, पापा, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगी। मीरा ने सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन सपनों को पूरा करने लगी जो कभी उसके पिता ने देखे थे। लेकिन उसे खोने का दर्द और अपने अंतिम क्षणों में उसके साथ न होने का अपराध बोध उसे परेशान करता रहा। उसने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया था, लेकिन उस व्यक्ति को खोने की कीमत पर जिसने उसकी दुनिया बना दी थी। रमेश भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनके प्यार और बलिदान मीरा के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। वह हमेशा पापा की प्यारी बेटी रहेगी, जो उनके सपनों और यादों को अपने साथ रखेगी, चाहे जिंदगी उसे कहीं भी ले जाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।